हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, उसके ऊपर के क्वेश्चंस भी कंप्लीट किए थे। आज उसके आगे की प्रॉपर्टी हम कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है मॉड्यूलेशंस प्रॉपर्टी। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। सो मॉड्यूलेशंस प्रॉपर्टी, अगर मान लो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज एफ ऑफ लैम्बडा हो, तो देन हमें शो करना है, देन शो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट एफ ऑफ लैम्बडा माइनस ए या फिर लैम्बडा प्लस ए प्लस एफ ऑफ लैम्बडा माइनस ए। तो ये हमें शो करना है। क्या बोला इन्होंने, अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ लैम्बडा हो तो एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स इज इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ लैम्बडा प्लस ए प्लस एफ ऑफ लैम्बडा माइनस ए। प्रूफ की बात अगर मैं यहाँ पर करूँ तो सबसे पहले हमें पता ही है, वी नो दैट या फिर वी हैव एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज आपको पता है, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ पर है एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस आई लैम्बडा एक्स इंटू डी एक्स, कुछ ऐसे। और इसे ही हम एफ ऑफ लैम्बडा बोला करते हैं, फिर बोलते हैं सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज चेंज करेंगे तो ये हमें इम्प्लाइज होगा एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स ई टू द पावर माइनस आई लैम्बडा एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर ये तो एज इट इज माइनस इन्फिनिटी, मेरा माइनस इन्फिनिटी थोड़ा 8 की तरह दिखता है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लो। एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ए एक्स का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, ई टू द पावर आई ए एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स बाई 2, और यहाँ पर होगा ई टू द पावर माइनस आई लैम्बडा एक्स इंटू डी एक्स। क्योंकि यहाँ पर हमने कॉस ए एक्स का फॉर्मूला लिखा है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा। अब दोनों को सेपरेट करो आप चीज़ें, तो ये 1/2 में बाहर ले लेता हूँ, ये 2, और यहाँ पर होगा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर आई ए एक्स ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स, ये आई ए एक्स, ये माइनस आई लैम्बडा एक्स, फिर आएगा इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर आई ए एक्स, यहाँ पर माइनस साइन है तो ये माइनस साइन मैंने लिखा, और ई टू द पावर माइनस आई लैम्बडा एक्स इंटू डी एक्स, और ये ब्रैकेट मैंने कंप्लीट किया। अब इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसका बेस भी सेम है, तो बेस सेम है, इसका मतलब हम पावर में जो भी है एडजस्ट कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर माइनस आई कॉमन लेते हैं और एक्स कॉमन लेते हैं, माइनस आई कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा लैम्बडा और यहाँ पर बचेगा माइनस ए। अगर आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करें तो फिर ये स्टेप हमें आसानी से मिल जाएगी। सेम प्रोसीजर यहाँ पर होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास था ही ई टू द पावर, यहाँ से माइनस आई कॉमन लेते हैं, यहाँ पर एक्स, तो यहाँ पर क्या रहेगा लैम्बडा प्लस ए, और ये रहेगा डी एक्स, ठीक है, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसकी वैल्यूज अगर देखो, यहाँ पर ई टू दी पावर यहाँ पर लैम्बडा है तो हमने इसको एफ ऑफ लैम्बडा लिखा। अब यहाँ पर ई का पावर कितना है, लैम्बडा माइनस ए, और माइनस आई एक्स तो कॉमन ही है, यहाँ पर लैम्बडा माइनस ए है, यानी यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ लैम्बडा माइनस ए, और इसे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ लैम्बडा प्लस ए। तो यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हो गया मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशंस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमने यहाँ पर थ्योरम कंप्लीट किया। नेक्स्ट थ्योरम, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरम है, थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिखा। जब आप अपने नोट में नोट लिख या फिर जो नोट में आप लिख रहे हो, जो आप अपनी खुद की नोट्स बना रहे हो, वहाँ पर आप पूरा क्वेश्चन से लिख सकते हो। मैं पूरा आपको पढ़ के दिखाता हूँ। शो दैट द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, या फिर आप इसे फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी बोल सकते हैं। So show that finite Fourier sine transform and finite Fourier cosine transform and their inverses all are linear transformations. LT मतलब linear transformations। तो हमें ये शो करना है। तो सबसे पहले प्रूफ में हम या फिर सॉल्यूशंस में हमें सबसे पहले जो फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखता हूँ द फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म या फिर फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय, फॉर्मूला आपको पता होगा, तो फॉर्मूला था एफ ऑफ या फिर एफ सी ऑफ एन, एफ एस ऑफ एन
इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स, सपोज इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे वी, हाँ तो ये लिखा ही मैंने, और यहाँ पर हम ले लेते हैं सपोज लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी टू फंक्शंस। हम ये दो फंक्शंस ले लेंगे और दो फंक्शंस के बेसिस पे फिर ये फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अगर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हम लिखे फॉर फंक्शन जी ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, फिर यहाँ पर होगा जी ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स, सपोज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली कोसाइन के लिए अगर हम लिखे तो द फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फॉर, ऐसा और अच्छे से लिखो, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर, फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर, तो यहां पर आएगा एफ सी ऑफ एन, या फिर आप इसे एफ एस लिखो, ये और अच्छा और करेक्ट है। एफ सी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स है, तो यहां पर होगा जी ऑफ एक्स साइन, नहीं कॉस है ना, तो यहां पर होगा कॉस एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स, सपोज इक्वेशन नंबर 3। और एफ सी ऑफ एन फंक्शंस कौन सा, एफ सी ऑफ जी ऑफ एक्स, आप बोलते नहीं हो, यहाँ पर भी जी ऑफ एक्स चाहिए, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, सॉरी यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर अभी होगा जी ऑफ एक्स, तो ये होगा जी ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स, सपोज इक्वेशन नंबर 4। तो हमने साइन ट्रांसफॉर्म लिखा फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, हमने कोसाइन ट्रांसफॉर्म लिखा फॉर फंक्शंस जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। अब इसके बाद सबसे पहले हम शो करेंगे नंबर 1 में, वी शो क्या, फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज लीनियर, या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये कंडीशंस आप शो करके बताओ, एफ एस इन ब्रैकेट C1 एफ ऑफ एक्स प्लस C2 जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसे आप क्या लिख सकोगे, C1 बाहर एफ एस ऑफ एक्स, C2 बाहर एफ एस ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर ये आप लिख सको फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, तो हम बोलेंगे कि फोरियर फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बताता है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, तो एफ एस, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, फंक्शंस कौन सा है, C1 एफ ऑफ एक्स प्लस C2 जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर यही वैल्यू हम यहाँ पर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ C1 एफ ऑफ एक्स प्लस C2 जी ऑफ एक्स, और ये ब्रैकेट कंप्लीट, और उसके बाद ये होगा साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। अब दोनों को सेपरेट करो आप चीजें, सबसे पहले साइन एन पाई एक्स बाई एल से मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी C1 एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल प्लस C2 जी ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स, ये ब्रैकेट कंप्लीट। दोनों को इंटीग्रल हम सेपरेट यहाँ पर कर सकते हैं, तो ये होगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी C1 एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल प्लस C2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर होगा डी एक्स, C2 जी ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स, और ये ब्रैकेट तो यहाँ पर लिखा ही नहीं। इसके बाद के स्टेप में आप C1 बाहर ले लो, तो ये होगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स प्लस C2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे एफ एस ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इसे हम क्या लिखेंगे, एफ एस ऑफ जी ऑफ एक्स। और यहाँ पर रीजन क्या होगा, देखो ये रीजन होगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमने लिखा, तो यहाँ पर होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशंस 2, तो ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक हम फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं, थोड़ा मेरा गलत हो गया।
हम फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा मेरा रह गया था। फोरियर फाइनाइट की बात करें तो यहाँ पर एक्स का जो लेंथ या फिर क्या बोलते लिमिट्स होता है वो 0 से लेके एल होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी यूज़ किया, तो यहाँ पर आप 0 टू एल लिखना, ठीक है। ये 0 टू एल होगा सभी जगह पर, ये भी 0 टू एल होगा, ये भी 0 टू एल होगा सभी जगह पर, ये भी 0 टू एल होगा, ये भी 0 टू एल होगा, यहाँ पर भी ठीक है। तो ये है फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म जो कि हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताया। अब इसी प्रकार से आप कॉस को भी दिखा सकते हो। कॉस के लिए आप क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2 और लिखेंगे वी शो फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर होगा नंबर 2, तो हम कंसिडर क्या करेंगे, यहाँ पर होगा सी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा कॉस, फिर यहाँ पर साइन की जगह पर क्या आएगा कॉस आएगा, यहाँ पर भी साइन की जगह पर क्या आएगा कॉस आएगा, अगेन सेम सब चीज़ें, बस साइन की जगह पर रिप्लेसमेंट आपकी क्या आएगी कॉस आएगी, इतना ही आपको याद रखना है। और फिर हम इसे क्या लिखेंगे एफ सी और इसे भी एफ सी, और यहाँ पर इक्वेशंस कौन सा आएगा 3 और 4। तो ये हो गया कोसाइन के लिए, सेकंड में हमने सॉल्व किया। अब इसके इनवर्स की बात करते हैं, इनवर्स में हमें क्या करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट थर्ड नंबर हमें शो करना है इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज आल्सो लीनियर। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये पार्ट कंसिडर किया। यहाँ पर क्या हुआ एफ एस इनवर्स ऑफ C1 एफ एस ऑफ एन प्लस C2 जी एस ऑफ एन, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एन है और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये स्मॉल है, जी ऑफ एक्स की वैल्यूज जी ऑफ एन है, तो ये थोड़ा यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो चलो ये भी हो गया। अब यहाँ पर ये एफ एस इनवर्स एज इट इज, यहाँ पर C1 ये एफ एस ऑफ एन की वैल्यू हमने ली है, यहाँ पर एफ एस साइन निकाल रहे तो एस सफिक्स होना चाहिए क्योंकि आपका कन्फ्यूजन थोड़ा कम होगा। तो मैंने यहाँ पर C1 एफ एस ऑफ एन इज एफ ऑफ एक्स, और ये होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो कि मैंने यहाँ पर दर्शाया है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा है साइन में कि f लीनियर होता है, तो f आप बाहर निकाल सकते हो। यहाँ से मैंने f बाहर निकाला तो C1 एफ ऑफ एक्स प्लस C2 जी ऑफ एक्स रहेगा, वेर f इज लीनियर। यहाँ पर मैंने कंडीशंस भी लिखी। अब ये देखो s छोड़ दो, f इनवर्स f हम दोनों भी थोड़ा आइडेंटिटी लेते हैं, उसका आंसर यानी 1 लेते हैं, या फिर इनवर्स और इटसेल्फ कोई भी ऑपरेटर्स तो हमें वैल्यूज यूनिटी देता है, तो वही मैंने यहाँ पर किया है। C1 एफ ऑफ एक्स प्लस C2 जी ऑफ एक्स हमें आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज निकालूँ तो ये क्या होगा एफ इनवर्स एफ एस ऑफ एन। यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी एफ इनवर्स एफ एस ऑफ एन, सो एफ एस इनवर्स ऑफ एफ एस ऑफ एन, और यहाँ पर जी ऑफ एक्स की वैल्यूज एफ एस इनवर्स ऑफ जी एस ऑफ एन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एफ एस इनवर्स भी हमने क्या शो करके बताया, इट इज ऑल्सो लीनियर, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशंस को हमने इस प्रकार से देखा है। यहाँ पर C1 C2 हमने बाहर निकाल लिया, तो यही कंडीशंस होती है लीनियर की। अब सिमिलरली आप क्या बोल सकते हो कि इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज आल्सो लीनियर। सो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ s की जगह पर c लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, s की जगह पर c लिखना पड़ेगा, तो कोसाइन का भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर होगा नंबर 4, वी शो इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज लीनियर, तो यहाँ पर होगा c, यहाँ पर होगा c, यहाँ पर भी होगा c, तो बनाते जाओ ये। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर c बनाया, यहाँ पर भी c होगा, यहाँ पर भी c होगा, यहाँ पर भी c होगा, तो ये क्वेश्चंस हो गया खत्म। तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा क्वेश्चंस पढ़ा है, थ्योरम पढ़ा है, बहुत बार एग्जाम में आता है फॉर 4 to 5 मार्क्स। सो अच्छे से कीजिए। सो ये लेक्चर्स में हम यहीं पर रुक जाते हैं, 2 क्वेश्चंस हमने इसमें कंप्लीट किए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे बाद में। टेक केयर एंड बाय बाय।